सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू ए करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जो बच्चे डेली देखते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करो क्लास को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि क्लास में काफ़ी कम टाइम में लाता हूँ और इसमें प्रीवियस डे का रिवीजन भी होता है और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो बच्चे फुल वीडियो देखते हैं वही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 20 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर को। रीजन क्या था? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, ये है रीजन। और बात करते हैं गोवा की, इसके बारे में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन जानते हैं। कैपिटल है पणजी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गवर्नर की बात करें तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोल्लेम नेशनल पार्क। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभिनेता सलमान खान को, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे SBI का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं राम मोहन राव अमारा। बात हुई है SBI की। SBI के विषय में कॉमन इंफॉर्मेशन है। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। और इसके हेड यानी कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में UNEP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है माधव गॉडगिल को। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। UNEP की बात करें तो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इस बार कहाँ हुआ? नैरोबी केन्या में हुआ। और बात करते हैं कब हुआ, तो ये 19 दिसंबर को हुआ है। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भी इसका नैरोबी केन्या में है। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पांचवा क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है करंट में। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला है गगन गिल को। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनका उपन्यास है जब तक मैं बाहर आई। क्वेश्चन क्या है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? गगन गिल को मिला है। उपन्यास क्या है? जब तक मैं बाहर आई। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। इनकी स्थापना होती है 1954 में और सबसे पहले दिए जाते हैं 1955 में। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और प्रथम विजेता कौन है? तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया था। पहले 1955 में दिया गया था हिंदी के लिए, जो कि मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी रचना थी हिम तरंगिणी, ये आप लोगों को पता होगा। और द्वितीय विजेता थे इंग्लिश के राइटर R K नारायण। इनका उपन्यास था द गाइड और ये इन्हें मिला था 1960 में। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1955 और 1960 में। तो सबसे पहले मिला था 1955 में, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें देखिए 22 भाषाएं वो हैं जो कि संविधान में है और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी ऐड हो जाती है। पुरस्कार राशि की बात करें तो वो मिलता है 1 लाख रुपए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, कुछ और करंट के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है। और हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2023 में दिए गए थे, अभी हमने डिस्कस किए थे 2024 के, 2023 के भी आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी का दिया गया था संजीव जी को और इनका उपन्यास था मुझे पहचानों के लिए। और इंग्लिश का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था नीलम शरण गौर को। क्या इनकी रचना थी? रक्तुम इंद्र रागा जानकी, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इनकी रचना थी। अब बात करते हैं 33वां व्यास सम्मान, ये मिला था पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए।
54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। एबेल पुरस्कार जो कि मैथ्स से रिलेटेड होता है, मिशेल टेलग्रांड को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जैनी अर्पनबैक को मिला है। उपन्यास है इनका कायरोस। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ट्यूरिंग पुरस्कार जो कि कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहा जाता है, तो ये मिला है एवी विक्टरसन को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये मिला है आलोक शुक्ल को, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं 10th नंबर की, तो वो है बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला है ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है, तो ये बन गया है मसाली गांव, जो कि गुजरात की सीमा पर है और ये पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी से पहले एक और करंट का क्वेश्चन था, जो कि देश का पहला सोलर विलेज बना है, तो ये मुंडेरा विलेज बना है, ये भी गुजरात का ही है। और बात कर लेते हैं, अभी जो बना है वो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। ये इसमें डिफरेंस है, ये सीमावर्ती गांव है और ये है देश का पहला सोलर विलेज। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे इंटरनेशनल गलती से लिख गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। ये स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। बात करते हैं फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप की, ये अभी कतर में हुआ, लुसैल स्टेडियम में। विनर कौन है? स्पेन का रियल मैड्रिड जो है जीत गया है इसको, और हारा कौन है? मैक्सिको का पक्चुआ। पक्चुआ की बात करें तो ये वहाँ का मैक्सिको का एक फुटबॉल क्लब है। अब बात करते हैं बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, अभी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, विनिसियस जूनियर को दिया गया। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर एटाना बोनमार्टी को दिया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स की, जैसे डूरंड कप 2024 का 133वां संस्करण गुवाहाटी में होता है और नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब इसे जीत लेता है, और हारा कौन है? मोहन बागान को हरा दिया है। 48वां कोपा अमेरिका कप यूएसए में हुआ, विनर कौन था? अर्जेंटीना इसको जीता था। यूरो कप की बात करें तो ये 17वां यूरो कप था, जर्मनी में हुआ, विनर कौन था? स्पेन। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होने वाला है? ये होगा ब्राजील में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 दिसंबर को। थीम क्या है? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स, ये इस बार की थीम है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो ये टॉम क्रूज को दिया गया है। इनकी एक मूवी है टॉप गन, इससे प्रेरित होकर जो अमेरिकी युवा हैं वो नौसेना में भर्ती होने के लिए अग्रसर हुए और बढ़ चढ़ के उन्होंने अपनी हिस्सेदारी अर्थात अपना इंटरेस्ट दिखाया है नौसेना में। तो इसीलिए अमेरिकी जो नौसेना है उसने अपना सर्वोच्च पुरस्कार इनको दिया है। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं सलमान खान। ये टूर्नामेंट जो है 13 से 19 जनवरी के मध्य इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला जाएगा, और इसमें 24 देशों की 21 पुरुष टीमें और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। अब हम बात करते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की। 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान ने किस शिक्षाविद को शाही सम्मान दासो सम्मान, इसको बोलते हैं दासो सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये मिला है अरुण कपूर को। तो अरुण कपूर एक भारतीय शिक्षक हैं जिन्होंने भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा में योगदान दिया है। इसीलिए भूटान ने अभी अपने स्थापना दिवस पे, जो कि 117वें नंबर का था, इस स्थापना दिवस के मौके पर अरुण कपूर को ये पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का नाम जरूर याद रखिएगा, दासो सम्मान। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैंसर हेतु mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है रूस ने। रूस की बात करें तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता भी अभी रूस में हुई थी। रूस का एक कजान शहर है, वहाँ इसकी अध्यक्षता हुई थी। और आज की करंट का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको देना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? जो भी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखने की कोशिश करें, और जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर सही देते हैं उनकी मैं स्टोरी इंस्टा पे
मेंशन करता हूँ डेली। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किन बच्चों ने सही आंसर दिए और जिनका गलत है तो वो कोशिश करें आगे से सही आंसर देने की। तो चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। देखिए, रिवीजन उन बच्चों के लिए आता है जो बच्चे क्लास छोड़ देते हैं या फिर जो बच्चे रेगुलर नहीं है, तो उनका भी इसमें फ़ायदा ही है। तो बात कर लेते हैं अभी। देखिए, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे चुना गया? विनीसियस जूनियर को चुना गया, जो कि रियल मैड्रिड से खेलते हैं, ब्राज़ील के ये खिलाड़ी हैं। अभी मैंने आपको जो भी बताया था वो शॉर्ट में बताया था, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं ली है, डिटेल में देखना चाहते हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने और हर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट लिखा है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पढ़ाया बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर एटेना बोनमार्टी बनी, जो कि स्पेन की हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से खेलती हैं। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर कौन बने? इमिलियानो मार्टिनेज बने, जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर कौन बनी? एलिसा नेहर बनी, जो कि यूएसए की। बैलन डी ओर अवार्ड अभी मिला है रोड्रिगो हर्नांडेज, स्पेन के हैं। अटेना बोनमार्टी को मिला वुमेन्स में, जो कि स्पेन की है। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है जरूर देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया। थीम क्या है? हॉनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये पुरस्कार मिला है किरण मजूमदार शाह को, जो कि बायोकान समूह की अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो ये अपराध के अंतर्गत आएगा। ये इंदौर शहर ने अभी शुरू किया है। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया कैटलीन सैंड्रा नील ने। जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ मैंने बहुत से पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। बात करते हैं छठे क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया है आर अश्विन ने, और ये दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 537 विकेट अभी तक लिए हैं अपने करियर में। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी से हमेशा मनाया जाएगा। और घोषणा कहाँ हुई है? अभी 10वें आयुर्वेद कांग्रेस जो अभी हुआ है ना देहरादून में, वहां डब्ल्यूएचओ ने इसकी घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो ये बने हैं हेमंता विश्व शर्मा। बात करते हैं भूटान की, यहाँ की राजधानी है थिम्पू, करेंसी है नेगुल्ट्रम, और भूटान की सीमा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और ये 117वां दिवस था। यहाँ के राजा हैं नामग्याल वांगचुक। ये याद रखिएगा, अभी मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको आज की करंट में। हाल ही में इसरो ने CE2 क्रायोजेनिक ईंधन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में स्लीनेक्स अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। अब बात करते हैं कल का। देखिए क्वेश्चन था, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये होता है इंडिया एंड ओमान के मध्य। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, और कई बच्चों ने इसका जवाब सही भी दे रखा था। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।